नमस्कार, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर अपन पढ़ रहे हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से आसान तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने 2 क्लास पढ़ ली है, उसको आपने देख ली होगी। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था, एक बार उनको वापस देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वो अपने को आना ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक अपना आगे समझ में नहीं आ पाता था। अपन ने एक तो क्रय मूल्य देखा था, क्रय मूल्य समझ लिया था, और एक विक्रय मूल्य ये समझा था, एक लाभ परसेंट हानि परसेंट समझा था कि जब लाभ परसेंट याद करना हो तो उसका देखा था लाभ बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100 देखा था। एक हानि परसेंट देखा था, हानि परसेंट हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ये भी चीज़ अपन ने नोट कर ली थी, समझ लिया था। एक अपन ने देखा था कि जब क्रय मूल्य पूछा जा रहा हो, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य और आपको लाभ दे रखा है, तब इसमें से घटाना है। जैसे एक वस्तु को 1000 रुपये में बेच रहे हैं, 1000 रुपये में 1000 में बेच करके 200 रुपये का लाभ कमाया, तो खरीदी कितने में होगी? तो 800 रुपये में खरीदी है। ऐसे ही बोले कि यदि आप वस्तु को 1000 रुपये में बेच दी है, 200 रुपये की हानि हुई, तो बताओ खरीदी कितने में थी? तो खरीदी उसको 1200 में, यानी हानि हो रही, तब विक्रय मूल्य में अपन क्या करेंगे, हानि को जोड़ देंगे। ये चीज़ें अपन ने क्रय मूल्य निकालना लास्ट वाली क्लास में अपन ने देखा था, उसको आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आज पढ़ते हैं नया टाइप कि राम ने एक वस्तु 1320 रुपये में बेचने पर, 1320 रुपये में बेच रहा, इसका मतलब ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेंगे, समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा, विक्रय मूल्य दे रखा, लाभ की राशि या हानि की राशि दे रखी। तो बेचने पर दे रहा, विक्रय मूल्य दे रखा है। 10% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कल अपन ने एक चीज़ देखी थी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटेवा 100, ये अपन ने पढ़ा था, नोट किया था। यदि याद नहीं है तो इस चीज़ को समझेंगे और इसको भी याद करेंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य जो दे रखा है उसको लाभ में अपन जोड़ना। यदि 10% लाभ होता तो 110 कर देते हैं, 20% लाभ होता तो 120 कर देते बटेवा 100। तो अब आगे अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये चीज़ अपने को ये क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 तो ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस जो लाभ परसेंट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसको याद रखेंगे अपन कि क्रय मूल्य याद करना, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटेवा 100 प्लस लाभ। वापस देख लेते हैं, ये जो चीज़ 100 प्लस लाभ बटेवा 100 जब ऊपर थी, पक्षांतरण किया तो ये आगे उल्टा हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं अपना ये प्रश्न। तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, मान लिया x है, x इंटू 10% लाभ है, 110 लिख दिया बटेवा 100 और बराबर में लिख दिया ये 1320 रुपये। अब x का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण करेंगे, x बराबर हो जाएगा 1320 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 110 ये नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया सर, तो ये हो गया आपके 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। तो कितने रुपए में ख़रीदा, 1200 रुपये में ख़रीदा, 1320 रुपये में बेच दिया, 10% का हो गया लाभ। तो ये चीज़ देखी थी अपन ने, क्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4800 बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो अपन इसको सीधा लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया 4800 इंटू 100 बटेवा 120 हो जाएगा।
ठीक है। ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कैसा ही है तो ये देख लीजिए। क्रय मूल्य माना कि x है, 20% लाभ है, 120/100 कर दिया, बराबर में विक्रय मूल्य 4800 आ गया। अब इसको अपन ज्ञात करते हैं x का मान, तो ये उल्टा हो जाएगा कि जो हर में है वो तो ऊपर चला जाएगा, जो अंश में वो नीचे आ जाएगा। 4800 इंटू 100/120 आ जाएगा। तो ये चीज़ अपन ने ऊपर लिखी थी। अब धीरे धीरे अपन फॉर्मूला अपने दिमाग में रखेंगे और जल्दी जल्दी आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें अपने बन गई थी सीधी, 0 से ये सीधा कट जाएगा आपके 1250। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4000 आंसर आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4000 हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से यदि हानि आ जाए तो हानि में क्या करेंगे सर? हानि का भी सेम प्रोसेस है, 100 में से घटा देंगे। तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटे 100 क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य आ जाता है। यदि अपने को यहीं पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य ये 100 आ जाएगा, ऊपर 100 ऊपर आ जाएगा और ये 100 माइनस जो हानि है वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, ये हानि होगा तब अपन इसका यूज़ करेंगे। याद होगा आपको, पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था। चलिए तो अब इसको अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर क्या आएगा? आ गया होगा आपके आंसर सबके, मिला लीजिए, देखिए आंसर सही आया या नहीं आया। तो आंसर आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 7200, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 में से 10 गया तो 90, 9 8 72 और आंसर आ जाएगा आपके 8000 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि राम ने एक वस्तु 2800 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। क्रय मूल्य याद करो, सिंपल सा है, x इंटू क्या करेंगे? x बराबर लिख देते हैं, सीधा ही लिख देते हैं। x बराबर 2800 और ये आपका 100 चला जाएगा ऊपर और 70 रह जाएगा नीचे, 700 का 28, आंसर आ जाएगा आपका 4000। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला है, अगला प्रश्न देखिए। लाभ परसेंट जो दे रखा है वो मिश्र भिन्न में दे रखा है। तो मिश्र भिन्न को भी अपन ने बदलने का ये लास्ट वाली क्लास में पढ़ा होगा। यदि शुरू से आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप पिछली क्लास को आप देखिए उसको। जब लाभ परसेंट हानि परसेंट मिश्र भिन्न में है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो उसको अपन ने देखा था। तो इसका मैं सीधा लिखूँ 5520 इंटू 500 तो आ जाएगा ऊपर और 5 दूनी ये हो गया 50, 52, 552 आ जाएगा नीचे। एक बार वापस बता देता हूँ ये कैसे आया था। क्वेश्चन था 10 सही 2/5% है, तो ये आ गया 52/5 है। यदि 10% होता तो अपन कितना लिखते हैं? 110/100 लिखते हैं। तो 52/5% है तो क्या करेंगे? 100 में अपन 52/5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500, 500 प्लस 52, 552 हो गया। फिर उसका लिख दिया अपन ने परसेंट का 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा सोल्व करते हैं। अभी तक पूरा सोल्व नहीं हुआ, आंसर नहीं आया है। तो ये हो गया अपने 5520 इंटू 500/552। इसको काट देते हैं। अब अपन ये 10 बार कट जाता है और आंसर आ जाता है 5000। ओके, ये 5000 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये और देख लेते हैं। अभी ये वाले इन प्रश्नों में आपको जमाना सिखा रहा हूँ कि आपको किस टाइप से कैसे जमाना है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न देखते ही तुरंत आप उस पर टूट पड़ो और कहो कि ये तो अपने को आता है, पढ़ करके आया हुआ है। तो सोल्व करते हैं। 5380 हो जाता है, 10 सही 1/3 का हो जाता है, कितना हो जाता है? 31/3 हो जाता है। तो 100 में से घटाएंगे जब 31/3 को, तो 300 में से 31 गया, 30 गया तो 70 हो जाता है, 270 उसमें से भी एक और घटाना है तो आ जाएगा आपके 269। तो 269 को अपन लिख देते हैं कितना? 300 तो चला जाएगा ऊपर और 269 आ जाएगा आपके नीचे, हर में आ जाएगा। तो भाग देते हैं 5380 में 269 का जब भाग देते हैं तो ये बाज जाएगा
कितनी बार, 6 बार जाएगा। ये देखे 5380, 9 के पावर में जब 8 लाना हो तो 2 बार जा रहा, 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा ये। फिर इसको 300 से गुणा कर देते हैं, आंसर आ गया आपके 6000 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो ये थे अपने विक्रय मूल्य देर का हो और जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ये टाइप अपन ने देखा था। और अब ये है आपके लिए अभ्यास प्रश्न, इनको सोल्व करना और सही आंसर आप बताना देखिए कमेंट्स में कि आपके क्या क्या आंसर आया है। फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।